हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस प्रकार दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात किया जाता है। और रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हम यहाँ पर ग्राफीय विधि, जो कि बहुत ही आकर्षक एवं मनोरंजक विधि है, उसकी सहायता से इसे सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और पूरा देखने के पश्चात मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके मन में इस प्रकार के प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, उसे सरल करने जा रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन को हम ग्राफीय विधि की सहायता से सोल्व करने वाले हैं। और हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन या जो समीकरण है वो है हमारे पास में x + y = 10, यानी x + y = 10। ये हमारी पहली रैखिक समीकरण है। और दूसरी रैखिक समीकरण है वो हमारे पास में है y = x + 4, यानी ये अपनी सेकंड इक्वेशन है। और हमें यहाँ पर ग्राफीय विधि से सरल करने के लिए इन दोनों ही समीकरणों की हम सारणी बनाएंगे। ये रैखिक समीकरण 1 जो है, इसके अंदर चर x और y, और समीकरण 2 में भी चर है x और y। तो ये होगी दो चरों वाली रैखिक समीकरण। और दो इक्वेशन है, ये जोड़ा बन गया इनका, तो ये हमारे पास में है युग्म। और हमें ग्राफीय विधि की सहायता से इनका हल ज्ञात करना है। यानी चर x और y जो है उनके हमें यहाँ पर मान जो है वो ज्ञात करने हैं। बड़े ही आसान और सरलतम भाषा में मैं आपको यहाँ पर दोनों ही समीकरणों की सारणी बनानी सरलतम विधि से सिखाऊंगा। और सारणी बनाने के पश्चात हम यहाँ पर ग्राफ की रचना करेंगे और ग्राफ विधि की सहायता से इस क्वेश्चन का हल जो है हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर समीकरण 1 की सारणी बनाएंगे। पहले समीकरण 1 की सारणी के लिए आप क्या करोगे, इस प्रकार एक इंडेक्स जो है वो तैयार करेंगे, समीकरण 1 की सारणी। और मान कैसे ज्ञात करेंगे, वो बहुत ही आसान और सरल है यहाँ पर मान ज्ञात करना। यहाँ पर आप देखिए, पहली जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन हमारे सामने है x + y = 10। तो यहाँ पर आप सारणी जो देख पा रहे हैं, सारणी के अंदर इस प्रकार 3 कॉलम बनाओगे आप, और यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर क्या लिख देंगे y। जो आप देख रहे हैं x, इस x के पास में 2 अपन मान निकालेंगे। तो एक मान तो आप यहाँ पर ये 0 कर दीजिए, ये मान जो इसको क्या कर देंगे अपन 0 कर देंगे। इसी प्रकार एक मान y का ये नहीं करेंगे, आगे वाला ये मान 0 कर देंगे। यानी अपन ने क्या किया, एक मान तो x का 0 किया है, तो वहाँ पर y का मान ज्ञात करेंगे। और इसी प्रकार एक मान जो है वो y का 0 किया है, तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू है वो ज्ञात करेंगे। ज्ञात कैसे करेंगे, समीकरण 1 लिख लीजिए यहाँ पर x + y = 0। यहाँ पर आप x का मान 0 लिखेंगे, x = 0। x का मान 0 होने का मतलब है x वाला पद जो वो क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे सामने, हमारे पास ये शेष रहा है y = 10, यानी y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। यानी x का मान 0 रखते हैं आप, तो y का मान कितना मिलता है, 10। तो ये y का मान 10 अपने यहाँ पर रख दिया। अब हम आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर आगे y का जो मान है वो समीकरण में रखेंगे 0। समीकरण हमारे पास में यही तो है, पहली इक्वेशन x + y = 10। यहाँ पर y का मान है वो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। y का मान 0 इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी y का जो पद है वो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, 0 कर दिया। तो हमारे पास में क्या बचा, x = 10, यानी y का मान 0 करेंगे, x का मान कितना आ गया हमारे सामने, 10। तो ये समीकरण 1 जो है उसका सारणी हमने यहाँ पर बनाया है। यानी x का मान 0 तो y का मान 10 होगा, और x का मान 10 तो y का मान हमारे सामने क्या, ये 0 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 की टेबल हमने यहाँ पर तैयार कर ली है। इसका मतलब यहाँ से जो दो बिंदु मिले हमें, पहला जो बिंदु देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बिंदु है हमारे सामने x का मान 0 तो y का मान कितना है, 10 है। और इसी प्रकार सेकंड जो बिंदु है उसके अंदर क्या है, x का मान 10 है तो y का मान हमारे सामने क्या है, ये 0। ये हमने यहाँ पर दो बिंदु प्राप्त किए हैं। जिस प्रकार हमने समीकरण 1 की टेबल तैयार की है, ठीक इसी प्रकार हमें समीकरण जो 2 है उसकी भी टेबल या सारणी जो हम यहाँ पर तैयार करेंगे, क्योंकि इन सारणी की सहायता से ही हम ग्राफ खींचेंगे और हमारा जो रिजल्ट है, जो आंसर है, चर के मान x और y जो चर है उनके मान है वो हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। हमारी इक्वेशन जो आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2, वो हमारे सामने है y = x + 4। और ये जो सारणी आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो मान आप रखेंगे, x का मान और y का मान। जैसे अपन ने ऊपर वाले टेबल में एक 0 यहाँ रखा था, दूसरा 0 यहाँ रखा था, इसी प्रकार सेम अपन यहाँ पर करने वाले हैं। x का मान 0 रख दिया यहाँ पर, तो y का मान ज्ञात करेंगे। और y का मान 0 रखा यहाँ पर, तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, x का जो मान है वो यहाँ ज्ञात करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ पर यह काम करने वाले हैं, x का मान 0 रखेंगे। किसका मान 0 रखेंगे, x का मान 0। कहाँ पर, समीकरण जो 2 हमारे सामने है वहाँ रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान 0 रखा, तो y बराबर ये क्या हो गया, 0 + 4। तो कितना मान आ गया, 4 मान आ गया। यानी x का मान 0 तो y का मान कितना है, यहाँ पर 4 आ गया। सिमिलरली अपन यहाँ पर आगे अगली स्टेप और करेंगे। हमारे सामने जो इक्वेशन है उसके अंदर दे रखा है
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 और किसका मान 0 रखना हमें, y का मान 0, यानी y का मान 0 रखेंगे तो y वाला पद तो 0 हो गया, 0 बराबर x प्लस 4 और मान हमें किसका चाहिए, x का। तो दोनों x और अचर संख्या दोनों एक ही साइड में है, हमें मान x का चाहिए, तो ये जो अदर पद जो है हमारे सामने अचर पद वो लेफ्ट साइड के अंदर भेज देंगे। तो x बराबर ये 4 प्लस के थे, इस साइड में आ गया, पक्षांतरण हो गया, तो मान किसका हो गया, माइनस का। x का मान हमारे पास कितना आया, माइनस का 4, यानी y का मान अगर आप 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो गया, माइनस का 4 आ गया। इस प्रकार हमारी टेबल जो थी, दोनों समीकरणों की टेबल है, सारणी अब हमने तैयार कर ली है। अब विद्यार्थियों बड़ी ध्यानपूर्वक पैमाना लेते हुए बड़ी सावधानी के साथ आपको ग्राफ खींचना है, बड़ी ही आसानी से अपन यहाँ पर इस कार्य को यहाँ पर करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लिया है, ये ग्राफ पेपर जो आप देख पा रहे हैं, और इस ग्राफ पेपर पे हमें 2 अक्ष लेने हैं। पहला हम लेंगे x अक्ष और सेकंड जो है वो हम लेंगे यहाँ पर y अक्ष। ये हम ले रहे हैं अभी x अक्ष, और अब हम ले रहे हैं यहाँ पर y अक्ष। जहां पर दोनों रेखाएं काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वो प्रतिच्छेद बिंदु O मूल बिंदु है और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे ये प्लस x डायरेक्शन है, और इसी प्रकार यहाँ पर ये माइनस x डायरेक्शन यानी x डैश। इसी प्रकार यहाँ पर ऊपर जो अक्ष चल रहा है वो है y अक्ष, और इसी प्रकार नीचे की ओर जो अक्ष है उसको हम क्या नाम देंगे, y डैश, यानी यहाँ पर y का मान है वो नेगेटिव होगा। इस साइड में x का मान प्लस में होगा, इस साइड में y का मान प्लस में होगा, इस साइड में x का मान माइनस में, और इधर y का मान जो वो क्या होगा, माइनस के अंदर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इतना कार्य होने के पश्चात आपको अब यहाँ पर देखना है कि हमारे मान कहाँ से कहाँ तक लेने हैं। आप देखिए यहाँ पर जो आप सारणी देख पा रहे हैं, इस सारणी के अंदर x का मान, पहली सारणी में x का मान 0 और 10, यानी कम से कम 0 है जो मूल बिंदु पर होगा, और अधिकतम मान प्लस का 10 है। इसी प्रकार y का मान 0 है और अधिकतम मान प्लस का 10, तो हमारे पास में जो है 2 बिंदु हमारे सामने हैं। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन है, उसके अंदर x का मान 0 और -4, यानी यहाँ पर न्यूनतम मान -4 है, तो हमें x डैश डायरेक्शन के अंदर भी अंकन करना होगा। इसी प्रकार y का मान 0 और 4, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही होगा, यानी केवल x का मान हमें प्लस में भी लेना पड़ेगा और माइनस के अंदर भी लेना होगा, जबकि y का मान हमें नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर नहीं लेना है। ये जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो टेबल हमने बनाया उसके अंदर 2 बिंदु में मिले x का मान 0, यानी पहले x का मान लिखना है, उसके बाद में y का मान। यहाँ पर भी देखिए पहले x का मान लिखा 0, फिर y का मान, पहले x का मान 10 फिर y का मान लिखा। सिमिलरली अपन यहाँ पर x का मान 0, y का मान 4, और इसी प्रकार x का मान -4 और y का मान 0। हमें पहले x का मान लिखना है, उसके बाद में y का मान विद्यार्थियों लिखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैमाना मान करके हम यहाँ पर अंकन शुरू करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर पैमाना लिखेंगे, पैमाना लिखेंगे हम, माना x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। तो हम यहाँ पर पैमाना का अंकन करेंगे। यहाँ पर 1 2, ये मान जो आप देख पा रहे हैं x अक्ष के प्लस दिशा के अंदर मान है 4 5 6 7 8 9 और ये 10, अधिकतम मान 10 हमारे सामने x अक्ष का। इसी प्रकार y डायरेक्शन के अंदर अंकन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और x डायरेक्शन में माइनस में 4 तक चलेगा मान, x माइनस के अंदर है -1 -2 -3 और ये -4। y के अंदर माइनस के अंदर मान हमारे पास में नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका पहला जो इंडेक्स है, सारणी है, उसके अंदर x का मान है 0 और y का मान 10। x का मान 0, y अक्ष पर 0 ही मिलेगा, और y का मान 10, तो हमारे सामने ये बिंदु है y अक्ष पर, ये पॉइंट जो देख पा रहे हैं, ये पॉइंट, इसको आप एक पॉइंट लगा करके ऐसे सर्किल बना देना, और इसे आप दें बिंदु A। बिंदु A के निर्देशांक हो गए 0 10, क्या हो गए 0 10। इसी प्रकार सेकंड जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं वो हमारे सामने है 10 0, यानी x का मान 10, y का मान 0। y का मान 0 कौन से अक्ष पर होता है, 0 हमेशा x अक्ष पर, और x का मान कितना है 10। तो हमारे पास ये पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं, ये x अक्ष पर x का मान 10 और y का मान क्या हो गया, ये 0। ये हमारे पास में हो गया पॉइंट B। पॉइंट B के निर्देशांक है 10 0। इस प्रकार हम क्या करेंगे, दोनों जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे। दोनों पॉइंट्स को हम क्या करें, यहाँ पर मिलाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स, जो पॉइंट A और पॉइंट B है, उन्हें हम यहाँ पर स्केल की सहायता से मिला देंगे। दोनों डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर तीर का निशान लगा देंगे, और यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास में है x, लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। उसकी ये जो ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पहला पॉइंट हमारे पास में है x का मान 0 और y का मान 4। x का मान 0 y अक्ष पर होता है और y का मान 4 लेंगे अपन, तो x का मान 0 और y का मान 4। ये पॉइंट
इस पॉइंट को आप नाम दोगे सी पॉइंट, और ये सी पॉइंट इसके निर्देशांक है 0, 4। इसी प्रकार एक अन्य पॉइंट और हमारे पास में है x का मान -4 और y का मान 0। तो ये निर्देशांक कहाँ आएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x का मान -4 और y का मान कितना है 0। तो ये x अक्ष पर होना है, y का मान 0। तो ये पॉइंट हमारे पास में आ गया पॉइंट D, और D पॉइंट है, इसके निर्देशांक है -4, 0। और अब क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, पॉइंट C और पॉइंट D को मिलाते हुए हमें एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। इस प्रकार हम यहाँ पर एक लाइन जो है वो खींचेंगे, और जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई आपको दिख रही है वही आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। इन दोनों साइड के अंदर अपन ने तीर के निशान लगा दिए, क्योंकि रेखा जो है दोनों तरफ अनिश्चित रूप से आगे चलती है। यहाँ पर जो सेकंड दो लाइन देख रहे हैं उसकी इक्वेशन है y = x + 4। ये दोनों रेखाएं आपने यहाँ पर ड्रॉ की, और आप देख पा रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये इन दोनों रेखाओं का हल है, दोनों रेखाएं इस पॉइंट से होकर ही गुजरती है। इसका अर्थ ये हो गया इस रैखिक समीकरण युग्म का हल ये पॉइंट होगा, यानी हल का अर्थ है दोनों रेखाएं इस बिंदु से होकर गुजरने वाली है। तो इस पॉइंट को आप नाम देते हैं पॉइंट E, और इसके निर्देशांक देखिए, इसका x निर्देशांक तो आप देख पा रहे हैं, x निर्देशांक यहाँ पर 3, तो आप लिख देंगे x का मान तो ये 3, और y का मान, y निर्देशांक कितना है 7। तो ये इसका आंसर हो गया, x का मान 3 और y का मान है 7। इसका आप हल लिखेंगे, आंसर लिखेंगे वो इस प्रकार यहाँ लिख लेंगे। इस प्रकार ग्राफ विधि की सहायता से हमने यहाँ पर इनका हल ज्ञात किया है। वो हल आप इस प्रकार लिखेंगे, चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, यानी दोनों रेखाएं बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है, और बिंदु E के निर्देशांक है 3, 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु E 3, 7 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए इनका हल x = 3, y = 7। तो विद्यार्थियों, आपको यह वीडियो देख करके इस ग्राफ विधि के द्वारा प्रश्न को हल करना कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको यह विधि समझ में आई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, यह विधि आपकी समझ में आई है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और अधिक से अधिक आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस विधि को कंप्लीटली समझ सके। और एग्जाम के अंदर ये विधि 100%, 101% आने वाली है। आप इस विधि का अच्छी तरीके से अभ्यास करें, पुनर्भ्यास करें, और अधिकतम सफलता, इच्छित सफलता प्राप्त करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहला ही वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूंगा आप ही के लिए आपका पसंदीदा वीडियो कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।